आप सभी का स्वागत है मिनी मैथ्स की इस लेक्चर सीरीज में। आप सभी से जैसे मैंने बोला था कि मैं सीटेट के लिए बहुत जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, उस सीरीज का आज पहला लेक्चर है। आज हम बातें करेंगे नंबर्स के बारे में, ये क्या होती हैं संख्याएं, क्योंकि संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं जो हमारे मन में है कि सर पाई कैसी संख्या, परमेय संख्या या परमेय संख्या, जीरो कैसी संख्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होते हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये सारे डाउट आज आपके क्लियर होने। ये वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमें सारे डाउट्स तभी क्लियर हो पाएंगे जब मैं वीडियो को बाय सीक्वेंस पूरा देखूं। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमें बात करनी है इसके बारे में, नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, नंबर्स क्या होते हैं, और नंबर्स से पहले मुझे जानना होगा कि सर नंबर से पहले डिजिट्स क्या होते हैं। दो शब्द आपने सुने होंगे, एक तो डिजिट्स और एक आपने सुना होगा नंबर। क्या होते हैं सर? डिजिट्स का मतलब होता है भाई अंक, और नंबर का मतलब संख्या। अब मुझे ये जानना है सर अंक और संख्या में अंतर क्या है। बेसिकली 1 से 9 तक की काउंटिंग, 1 से 9 तक की काउंटिंग को हम बोलते हैं सर क्या? डिजिट्स यानी अंक, डिजिट्स यानी अंक। लेकिन आप बताओ, क्या 1 से 9 तक अगर मैं यूं लिख दूं 9, तो क्या 9 एक संख्या नहीं है? 9 भी तो एक संख्या है। तो फिर सर अंतर क्या हुआ डिजिट्स और नंबर्स में? अब इंपॉर्टेंट बात यही थी कि 1 से 9 तक की काउंटिंग और 0 एंड 0 यही होते हैं केवल डिजिट्स। हमें पता है 0 से 1 तक की संख्याएं जो भी होती है, मैं इसे 1 से ना लिख के 0 से लिख दूं कि सर 0 से 1 तक की जो संख्याएं हैं उन्हीं को हम डिजिट्स बोलते हैं, उनके अलावा हमारे पास डिजिट्स नहीं है, क्योंकि बाकी जो संख्याएं बनी है वो उन्हीं डिजिटों से बनी है। अगर मैं यहाँ पर 23 लिख दूं तो 23 कोई डिजिट नहीं है। 23 एक क्या है भाई? नंबर है जिसमें दो डिजिट है। कौन कौन से? 2 और 3। ये समझ पा रहे हैं आप? मैं 48 लिख दूं तो 48 एक नंबर है ना कि डिजिट। इसमें डिजिट दो हैं सर, 4 और 8। समझ पा रहे हैं आप? यानी मैं कह सकता हूं कि सर ये जो नंबर है वो बेसिकली डिजिट से बना हुआ, और डिजिट्स में हम कितने डिजिट होते हैं हमारे पास? 10। 0 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं सर? 10। यही हमारे पास 10 डिजिट है, इसके अलावा और हमारे पास डिजिट नहीं है। होप सो आप ये समझ पाए होंगे कि डिजिट्स क्या होते हैं, और अब आप ये समझ पाए होंगे संख्या क्या होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। लिखिए, ये गणितीय साधन है जो कि किसी वस्तु या किसी स्थान को गिनने या संकेत देने के काम में आता है। ये एक मैथमेटिकल टूल है हमारे पास, जो किसी प्लेस को या फिर किसी नंबर ऑफ स्कूल्स या नंबर ऑफ मैंस को एक नंबर देने या उन्हें एक सिंबल देने के काम में आता है, जो कि बस क्या है? नंबर है। इसकी डेफिनेशन आपको लिखी दिख रही है। अब अगर आपने ये बात समझ ली कि नंबर और डिजिट्स में क्या अंतर है, तो आपको ये जानना होगा कि सर टाइप्स ऑफ नंबर, यानी संख्याओं के प्रकार। बेसिकली संख्याओं के प्रकार अलग अलग टाइप के। जैसे सबसे पहले हम बात इसमें करते हैं जिन्हें हम धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स। आप बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स बेसिकली होते हैं 1 to इंफिनिटी तक की काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 to इंफिनिटी की काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। 1 से अनंत तक की गिनती को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्योंकि आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, 1 से अनंत तक की गिनती को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं इसको तो आप बोलोगे 1 2 इंफिनिटी। समझ पाए आप इस बात को? इसकी बात आती है सर, इसके बाद आती है पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं? मेन थिंग ये है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? तो अगर मैं होल नंबर्स की यानी पूर्ण संख्याओं की बात करूं तो 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स, यानी 0 और सभी प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इसे एग्जांपल देना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं 0 और 1 2 इंफिनिटी, यानी एक टर्म बढ़ गया बस 0, और उसी से हमारे डिजिट का नाम बदल गया क्या सर?
पूर्ण संख्या। समझ पाए? अभी तक आपने टाइप्स ऑफ नंबर में दो टाइप पढ़े, पहला नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर। अब इसके बाद जो पार्ट पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इंटीजर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। सबसे पहली बात कि क्या होता है ये पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर भी इस बात को देखेंगे। तो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और जीरो के साथ बनी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं सर, पूर्णांक बोलते हैं। अब ये पूर्णांक तीन प्रकार के हमने अभी अभी समझे कि सर, पहला था हमने पढ़ा धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हमने पढ़ा सर ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा हमने पढ़ा सर एक और जीरो, उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सर उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक या न्यूट्रल इंटीजर। तो आप जानते हैं सर धनात्मक पूर्णांक में कौन सी संख्याएं आती हैं, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी मैं कह सकता हूं सर नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो थे 1 2 3। अच्छा, नेगेटिव पूर्णांक में क्या आता है सर, -1 -2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी माइनस नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स के जितने भी पार्ट होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। और जीरो क्या होता है सर, उदासीन पूर्णांक होता है। जीरो क्या होता है, उदासीन। तो आप समझ पाए कि जीरो कैसा है, जीरो ना धनात्मक है या ना ऋणात्मक, जीरो न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी जीरो से अगर आप कोई संख्या कम होगी तो वो नेगेटिव होगी, जीरो से कोई संख्या ज्यादा होगी तो वो पॉजिटिव होगी, लेकिन जीरो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। जीरो कैसा होगा सर, न्यूट्रल इंटीजर्स होगा। समझ पाए आप इस बात को? तो हमने इंटीजर्स के बारे में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर, इन तीनों के बारे में। इसके बाद नंबर्स में आते हैं सर सम संख्याएं, सम संख्याएं जिसको हम बोलते हैं क्या, इवन नंबर्स। और अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो इवन नंबर्स आप सभी जानते हैं कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इट्स कॉल्ड इवन नंबर। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? यानी वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे सर, इवन संख्या यानी सम संख्या कहेंगे। आप डेफिनेशन देखेंगे और हम इसकी एक और डेफिनेशन देखना है कि वे संख्याएं जिनके अंतिम अंक 2 4 6 8 व 0 होंगे, वे संख्याएं क्या होंगी सर, सम संख्या होंगी। क्योंकि अच्छा, इवन नंबर की बात करने के बाद अगर हम इसके आगे बढ़े तो इसके आगे ही आ जाता है क्या सर, विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या सर, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, दोज नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं सर, विषम संख्या। और इसकी एक और डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 1 3 5 7 and 9 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वे संख्या जिनका अंतिम अंक 1 3 5 7 व 9 होगा उन्हें क्या बोलेंगे सर, विषम संख्या। समझ पाए आप? यानी अब हमने बात की सर सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जो दो से कट जाएंगी वो सम होंगी, जो नहीं कटेंगी वो विषम होंगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये ना सोचें कि मैं इतना लो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया है, आप देखेंगे ऐसे भी आएंगे जिनके आपसे कुछ बन भी नहीं रहा होगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ी सी इन बातों को समझ लें कि क्या बातें मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब लोगों को साथ में लेके चलना है, पर्टिकुलर किसी एक को नहीं। चलिए, अगली संख्या है सर भाज्य संख्या। क्या होती है सर भाज्य, यानी जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, आप देख रहे होंगे डेफिनेशन भाज्य संख्या की। क्या है सर डेफिनेशन, वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ एक से और कम से कम किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, हम उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। यानी एक ऐसे नंबर, अगर आपको मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो एक ऐसी संख्या जो खुद से भी डिवाइड हो, एक से भी डिवाइड हो और किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाए, हम उसी को बोलते हैं क्या सर, भाज्य संख्या। और इसी बात में आप सीखेंगे कि सर दो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्यों होता है, थोड़े से टाइम बाद। आप देखिए इस बात की, अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ इनके, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो सर क्या, 4 6 8 9 12 और भी बहुत सारे। ये संख्याएं एक से भी हो रही है, दो से भी हो रही है
और 4 से भी हो रही है। ये संख्या 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, कई सारी संख्याओं से डिवाइड हो रही है। तो बस ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी भी एक संख्या से डिवाइड हो जाए, वो हमारे लिए क्या है सर? कौन सी संख्या? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। आगे बढ़ते हैं सर, क्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? सेम डेफिनेशन आप देख रहे हो कि वे संख्याएं जो खुद से और एक से ही विभाजित होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से डिवाइड होंगी और एक से डिवाइड होंगी, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगी। अब आप देखो कि जैसे मैंने बात की 2 की, तो 2 की मुझे पता है कि सर 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, यानी ये भाज्य संख्या की डेफिनेशन को तो फॉलो कर नहीं रहा। भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या थी? भाज्य संख्या की डेफिनेशन ये थी कि सर कोई संख्या 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और किसी एक संख्या से डिवाइड हो। तो ये तो 1 से हो रही है, खुद से हो रही है, किसी एक संख्या से नहीं हो रही, यानी ये डेफिनेशन किसकी है सर? प्राइम नंबर की। इसीलिए सर सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर जो है वो कितना है सर? 2 है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कितना है भाई? तो मैं इधर लिख देता हूं, लीस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू कितना भाई? 2। आपको पता होनी चाहिए ये बात। और क्यों होती है ये बात भी अब आप समझ पाए, क्योंकि भाज्य और अभाज्य की डेफिनेशन में जो 2 होता है वो अभाज्य की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा होता है, ना कि भाज्य। चलिए, परमेय संख्या होती है और अपरमेय संख्या होती है, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम बात कर रहे हैं पहले परमेय संख्या की। परमेय संख्या की आप बताओ क्या होती है परमेय? आप डेफिनेशन में ऐसी सभी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहां Q का मान कभी 0 नहीं हो, यानी Q यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी। तो करके आप इस बात को समझ लीजिए कि प्रत्येक भिन्न भी क्या होती है? एक परमेय संख्या होती है। तो आप समझ पा रहे हो कि परमेय संख्या क्या होती है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको इस बात को समझाऊं, एग्जांपल दूं अगर इस बात के, तो परमेय संख्या होगी सर 5, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, P अपॉन Q के रूप में लिखी हुई है। मैं लिख दूं सर 5/11, मैं लिख दूं सर √25। अच्छा, रूट तो हम परमेय संख्या में अपरमेय संख्या में देख सकते हैं, लेकिन √25 लिया भी तो जा सकता है 5, यानी ये तो आएगी परमेय संख्या। तो हम परमेय संख्या ये याद रखेंगे, परमेय संख्या कौन सी होंगी? ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब इसी नंबर के पीछे आ जोड़ दिया जाए तो ये होगी अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या क्या होती है आप देख पाए, ऐसी संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः ये अंडर रूट के अंदर लिखी जाती है। बस आपको यही बात देखनी है। आप देखेंगे एग्जाम्पल से अगर मैं इस बात को समझाऊं, तो आप √3 को अंडर रूट के बाहर नहीं लिख सकते हो, अंडर रूट में ही लिखना पड़ेगा। आप देखेंगे 2 + √5 को आप 2 + √5 भी लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते, और √11 को आप √11 ही लिखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखोगे। अब इम्पोर्टेंट बात आती है सर पाई, क्योंकि आप सबने पाई का मान पढ़ा है 22/7 और पढ़ा आपने 3.14, लेकिन आपने ये जो पढ़ा है वो पढ़ा अधूरा है। बेसिकली पाई का जो मान होता है वो होता है 3.1459 सॉरी 3.1459 1459 1459 1459 और डॉट डॉट डॉट, यानी ये जो मान बोलते हैं हम 22/7 या 3.14, ये अप्रॉक्स मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है, यानी इस संख्या का एग्जैक्ट मान तो है ही नहीं। और जब एग्जैक्ट मान नहीं है, इसीलिए ये किस में आती है सर? अपरमेय संख्या में। यानी पाई कैसी संख्या है सर? अपरमेय संख्या। अब आप समझ पा रहे होंगे कि पाई को हम अपरमेय संख्या क्यों कहते हैं, और अब आप भूलोगे भी नहीं कि पाई का सर एग्जैक्ट मान ही नहीं है। हम 22/7 जो बोलते हैं वो एग्जैक्ट मान नहीं है, एग्जैक्ट मान तो 3.1459 1.459 1.5 एग्जैक्ट मान तो 3.1459 1459 1459, यानी डॉट 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 आगे तक जारी होगी बात है, ये होगा सर। तो इसीलिए पाई किस में आती है सर? अपरमेय संख्या में। समझ पाए आप इस बात को? लास्ट और आता है सर वास्तविक संख्या, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं।
परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के ग्रुपों को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यदि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाऊं कि x मुझे कोई रियल नंबर दे रखा है, अगर मुझे कोई रियल नंबर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर का मान बड़ा होगा 0 से। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तभी जैसे अगर मैं इसे एग्जांपल से आपको बात समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ √-3 एक रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से जब मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा ये -3 आ जाएगा, जो कि 0 से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और मैंने साफ साफ बोला है कि रियल नंबर का मान 0 से बड़ा होगा, यानी एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखो कि अगर मैं √5 लिखता हूँ तो √5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि रियल नंबर होगा। समझ में आई? तो कुछ संख्याएं होंगी जो कि रियल नंबर नहीं होंगी और कुछ संख्या होंगी जो कि रियल नंबर होंगी, अपर में और परमेय दोनों में। आप समझ पाए होंगे इतनी बातें जो कि मैंने आपको आज की क्लास में समझाई। बेसिकली मुझे आज आपको नंबर्स का ज्ञान देना था। बहुत जल्दी हम इस नंबर सिस्टम की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, तो होप सो आपको नंबर समझ में आए होंगे, आप समझ पाए होंगे परमेय संख्या 2 अभाज्य संख्या है, 2 क्यों अभाज्य संख्या, और पाई क्यों अभाज्य है, और पाई क्यों परमेय है, और पाई क्यों अपरमेय है। तो आप समझ पाए होंगे ये सारी बातें। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जहां मैं क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे।